छोड़ो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज सूरज अकबर अगेन। और आज जो है इन दिस ब्लॉग आई एम गोइंग टू कवर द भारत जोड़ो यात्रा ऑफ राहुल गांधी जी। एट प्रेजेंट मैं उधमपुर में हूँ और गढ़ी में हूँ। दिस इज़ गढ़ी, और गढ़ी में जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स सपोर्टर्स जो है राहुल गांधी जी का इंतज़ार कर रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। लेट्स होप कि इस पूरे मूवमेंट में मैं राहुल गांधी जी को कैप्चर कर पाऊँ अपने कैमरों में। और शायद मुझे अच्छे से याद है कि बहुत पहले इन्हीं रोड पर राजीव गांधी जी जो है वो आए थे, और आज इस रोड पर पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी जी। To cover a long journey is not a joke. Unemployment and price rise is the main problem of the country. Not main, what I should say, it is acute problem of the country. I think he is the only man. He can tackle the problem when he will be a prime minister of And you India. know, youth wants employment, which as per the leader, local leader, it is said, which is lacking in India for the past few years. लेकिन देखते हैं what he can do. Let us meet other leaders here. आलैंडे के आने वाले पीएम राहुल गांधी जी जो जहां मलाड मोड़ से उनकी यात्रा शुरू होगी, तो हम लोग वेलकम के लिए सभी लोग खड़े हैं और उनका भारी लोगों के तरीके से उनके वेलकम के लिए। एंड यू कैन सी बिहाइंड मी, लोग वेट कर रहे हैं ईगरली। और राहुल गांधी जी का यहाँ आने का टाइम जो है लगभग 12 बजे का है। तो 12 बजे के आसपास जो है हम उनसे मिल पाएंगे। शायद हो सकता है इस डेस्टिनेशन पे उनका एक हाल्ट हो। आज राहुल गांधी के आगमन पर हम लोगों के लिए हलवा प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं कुलदीप राज शर्मा जी। अच्छा, ये बेसिकली बिलावर से रहने वाले हैं। अच्छा। और हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं। हलवा तैयार हो रहा है, काजू किशमिश और ड्राई फ्रूट सारे कश्मीर के सभी है, चीनी और सूजी। अच्छा, तो मतलब ये है कि आप जो है आज मिठास घोलने वाले हैं, है ना? सेम गर्मी है क्या? नहीं सर, गर्मी कहाँ है, अभी आगे पता चलेगा। लेकिन लगता है कि आपके अंदर भी वो गर्माइश आ चुकी है जो भारत जोड़ो यात्रा में है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इस टी शर्ट में लगता है पूरे देश की, पूरे मुल्क का प्यार भी है। बिल्कुल और सर। उनकी जो गर्माइश है वो आप लेके घूम रहे हैं। मैं नरेंद्र शर्मा, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। तो आज की ये जो यात्रा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के द्वारा शुरू की गई, और ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। तकरीबन 3200 किलोमीटर राहुल जी पैदल चल चुके हैं। हमें भी मौका मिला, सौभाग्य हुआ कि हम भी उनके साथ पैदल चले, और ये महसूस किया हमने कि राहुल जी एक असाधारण पुरुष हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिनमें भगवान की, उनको पूरी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जिस तरीके से वो इस देश की यात्रा कर रहे हैं, और उनका ये जो उनका स्लोगन है कि नफ़रत छोड़ो मोहब्बत करो और भारत जोड़ो, जो उनका संदेश है पूरे जो हिंदुस्तान में जिसको लेकर वो चल रहे हैं। और हमने देखा कि हर आदमी को, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, उसको वो गले लगा रहे हैं और यही मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोहब्बत से रहना है। हम उन सारी नफ़रतों को मिटाएं जो नफ़रतें हमें आपस में इकट्ठा नहीं होने देती हैं। आज राहुल जी महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे राहुल जी का जोर है। और उन्होंने कल ही यहाँ जम्मू में अपने संबोधन में कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कहीं बेरोजगारी है तो वो जम्मू कश्मीर में है। तो इसलिए इन सारी त्रुटियों को, जैसे हमारे यहाँ से हमारे राज्य का दर्जा ख़त्म करके यूटी बनाया गया, उन सारी चीज़ों को लेकर राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप को याद होगा कि ये 8-9 सालों से जो बीजेपी की सरकार हिंदुस्तान में बनी, जब लोगों ने एक साइड होकर वोट इनको दिए और 300 से जब काफ़ी सीटें इनके ऊपर आई और एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ये सरकार हिंदुस्तान के अंदर बनी। लेकिन उसके बाद ज़रूरत किस चीज़ की पड़ी है, यात्रा चलाने की मकसद क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है?
कि जो नौजवानों का रोजगार छूट गया है, 9 सालों से कोई नौकरियां, कोई जॉब नौजवानों के लिए नहीं है। जो रोजगार छूटा है उसको जोड़ने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशन हमारे जो छूटे हैं, जैसे बिजली को सेल कर दिया गया, LIC को सेल कर दिया गया, रेलवे को सेल कर दिया गया, एयरपोर्ट सेल कर दिए गए, आधा हिंदुस्तानी सरकार ने प्राइवेट कर दिया, जो बेच दिया, उसको जोड़ने की जरूरत है। उसके बाद हमारा जो भाईचारा टूटा, जो नफरत बढ़ गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, उन सब लोगों को तोड़कर जो भाईचारे को चोट पहुंचाई गई, आज नफरत इतनी बढ़ गई, उस नफरत को खत्म करके लोगों को जोड़ने की जरूरत है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम दिया गया है। और इसके लिए ये कि सारे लोग हम मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सारे लोग जुड़कर इस देश को आगे ले जाएं। जो इसका जो ये फैब्रिक जो है भाईचारे का, इसको जोड़ने के लिए यात्रा चल रही है। लोगों की ज़मीनें जो हैं इनको छीना जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, मेजॉरिटी लोग 5 मरले 2 मरले 4 मरले 7 मरले खाली करो, उनके मकान का जो 100 200 सालों से दादा परदादाओं बुजुर्गों के वक्त से रहते चले आ रहे हैं, ये सरकार उनको तंग कर रही है। और उसके और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। आप छोटा दुकानदार आप देखें, उसको ख़त्म कर दिया गया, GST के कारण हो, नोटबंदी के कारण हो, कुछ ऐसी बातें। नौजवान जो डिग्रियां लेकर लाखों बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, आज उनके लिए कोई अंधेरा आ गया। I assure you this is not a political motivated blog for me. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं हूँ इस टाइम पर। दिस इज़ ओनली एक बहुत ही कहते हैं ना, एक एपिक सा एक इवेंट होने वाला है हमारे उधमपुर में, हमारे गढ़ी में। एक पॉपुलर लीडर जो हैं वो यहाँ पर अपने जो है पैर रखने वाले हैं। तो आई थॉट कि अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करते, बिकॉज ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो कि दोबारा शायद मिलना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, इसके लिए लोग तैयार हैं कि भारत जोड़ो का सिस्टम है। क्योंकि हमारे जो युवा नेता हैं राहुल गांधी जी, वो चाहते हैं कि भारत को जोड़ना है। ये दूसरी जो लोग हैं, उन्होंने सरकारों ने इसको सत्यानाश करके, बच्चे हमारे नौजवान बच्चे बेरोजगार पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिले। छोटे मजदूर किसान हैं, व्यापारी हैं, उनको रोजगार नहीं है, सिस्टम नहीं है, इसलिए लोग परेशान हैं कि भारत को जोड़ने की जरूरत है। और जोड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग, जहाँ हमारे जम्मू जब एंट्री हुई, लगनपुर से हम गए थे वहाँ पर, और हजारों लाखों के बीच लोग उनके बीच उनका वेलकम कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो हमें खुशी है, पूरे कन्याकुमारी से लेकर वो आज जहां हमारे उधमपुर में एंट्री कर रहे हैं मलाड मोड़ से, ये हमारा यात्रा शुरू होगी। और भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम उनके वेलकम के जहां मलाड मोड़ में खड़े। अब तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, टेम्परेचर बड़ा हाई हो चुका है। रियली अब समझ आ गया है कि वाई राहुल गांधी इज वेयरिंग अ टी-शर्ट, बिकॉज उनके आने से पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास हो। मेरे पीछे आप देखेंगे पूरे वर्कर जो है वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि बारिश हो रही है इस टाइम पर। तो पीछे यात्रा शुरू हो चुकी है, लोग अब चलने लगे हैं, क्योंकि कुछ ही पल में राहुल गांधी जो है वो इस रोड पर आने वाले हैं। देश भर से मीडिया यहाँ आ चुकी है, यूपी से आ चुकी है, जम्मू कश्मीर की मीडिया है, जम्मू से, पंजाब से, हर तरफ से मीडिया यहाँ पर पहुँच चुकी है। राहुल गांधी के प्यार के लिए जहाँ पर हम खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए हम खड़े हैं। और इसलिए हमें उनके साथ, उनकी माँ के साथ सारी उम्र गुजारी। हमें इसी कारण से हम आज खुशी मना रहे हैं कि राहुल गांधी जहाँ पर आए हैं। हम माता रानी के आगे मैं अरदास करना चाहती हूँ कि वो अच्छे रहें, अच्छी सियासत से चलें, भाईचारा से चलें, कोई बकला नहीं, कोई दूसरा नहीं, सब अपने हैं। हमारे गरीब लोगों से मिलने के लिए अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं आया था, और हम सारे लोग खुश हैं, लोगों से भी गाड़ी लेके आए हैं, और अपना अब उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि पहली बार हमारे पास जहाँ पे आए। ये देखो, राहुल गांधी ने जो यात्रा का स्टेप लिया है ना, ये भारत जोड़ो बहुत बड़ा स्टेप है। और ये पूरे भारतवर्ष में इस नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मैं राहुल जी के जो इस एफर्ट्स को बहुत ही एक महत्वपूर्ण देता हूँ कि आज जो हिंदुस्तान में जो आग लगाई जा रही है, उसको बुझाने का काम जो है, जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और जो
नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए समाज को जोड़ रहे हैं, जगह जगह अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह यात्राएं कर रही हैं और इससे समाज जुड़ रहा है। आज एक परिवर्तन की जबरदस्त लहर है इस देश में और ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं इनकी जल्द ही राजनीति खत्म होने वाली है। एक प्रश्न है सर, क्या भारत सच में टूटा हुआ है क्या? नहीं, टूटा हुआ नहीं है। जो इस वक्त की सरकार है वो भारत के लोगों को तोड़ रही है और उसको जोड़ने का काम जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि एक फूलों की माला जो है वो जगह जगह से फूल उठाकर वो बुन रहे हैं, आपका कहना मतलब ये है? गुलदस्ता बना रहे हैं क्या? गुलदस्ता बना मैं क्या, वो गुलदस्ता बना रहे हैं और कांग्रेस एक तहरीक है। कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी जी ने, और उन्होंने अपनी कुर्बानियां देके इस देश को जोड़ा था और इस देश में एक संविधान लाया था जिसमें हर आदमी का बराबर हक दिया गया था। आज की जो सरकार है इस संविधान को तोड़ना चाहती है और उस संविधान को बचाने के लिए आज ये यात्रा शुरू हुई है। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये महात्मा गांधी जी, ये इनका देश है, इसको कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इसको जोड़ने के लिए हमारे आज राहुल गांधी जी मैदान में आए हैं और वो हर आदमी का दिल जोड़ेंगे और इस हिंदुस्तान को मजबूत करेंगे। अखंड भारत से कैसे अलग है? आप मीडिया वाले हैं और आप देश का चौथा स्तंभ भी हैं। आप बेहतर हमसे बेहतर जानते हैं आज देश के हालात क्या हैं। आप देख रहे हैं आज एक भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, एक बरादरी को दूसरी बरादरी के साथ लड़ाया जा रहा है, एक रीजन को दूसरे रीजन के साथ लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म के साथ लड़ाया जा रहा है। इसलिए सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए हमारा भारत जोड़ो मकसद राहुल गांधी जी का यही है कि हम सब लोग एक हैं। हम लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हम उस संस्कृति के अपने देश को दोबारा उसी लाइन पे लाना चाहते हैं जिस लाइन पे वो लोग जो मौजूदा सरकार है वो देश को लोगों को तोड़ने का काम कर रही है, हम लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। बताइए जी, ये पेंटिंग बनवाई थी मेरे एक्चुअली ब्रदर ने मुझे कल आइडिया दिया कि राहुल जी को काफ़ी खुशी होगी जो कि इतनी मेहनत हमारी आम जनता के लिए कर रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं तो हम उनके लिए इतना छोटा सा भी काम नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। इसको कल का पूरा दिन लगा दिया, पूरी रात को कल 4 बजे सोए हैं मैं और मेरा भाई साहब। तो आज राहुल जी को देंगे, हमें उम्मीद है राहुल जी उनको काफ़ी खुशी होगी ये देखकर। बहुत अच्छी लगी, अच्छी जब था ना राजन का सब लेडी आर्मी में नहीं जाती थी, उनकी वजह से आर्मी में लेडीज। अच्छा, ऐसा था। और यहाँ ये सब आर्मी में जो अफसर हैं इंदिरा गांधी जी। कुछ लोग, कुछ पैदल यात्री, कुछ भारत जोड़ो यात्री जो है गुजरात से आ चुके हैं और गुजरात से हमारे भाई। कैसे आप लोग? कैसे आप लोग? तो आप गुजरात से लगातार चलते आ रहे हैं आप लोग? हम आए हैं और राहुल जी के समर्थन में आया है। वाह वाह, तो बेहतरीन सी बात है। क्या नाम है आपका? अनवर खान पठान। आपका? कांति भाई गोहिल। कांति भाई गोहिल जी। आपका नाम साहब? प्रकाश वाघानी। आपका? भाई चांदलिया। संदीप गोहिल और गोहिल महेंद्र जी। क्या लगता है आपको जम्मू कश्मीर में आके? कैसा लगता है आपको? अरे मजे, अरे मजे। जो सुना है वैसा है क्या? जोश वाला है। हाँ, जोश वाला है या खराब है? या खराब है? क्या ये इंडियन है? भारत माता की जय बोलेंगे आप लोग? भारत माता की जय बोलिए बच्चे। और आपको बोलना है जय डुग्गर। क्या बोलना है? जय डुग्गर। ये लैंड डोगरों की लैंड है। क्या बोलना है? जय डुग्गर बोलिए। जय डोगरा, जय डुग्गर, जय डोगरा। कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े लीडर जो हैं वो अभी यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं वॉलंटियर्स की गाड़ियाँ जो है वो आ चुकी है और बिल्कुल अब तो यात्रा पहुँच ही गई है। बस किसी मोमेंट में मैं कोशिश करूँगा कि आपको राहुल गांधी के क्लोज जो है व्यूज दे सकूँ। वैसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत भीड़ है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट भी है, शायद ना हो पाए, लेकिन ट्राई करूंगा कि आई विल कवरिंग फ्रॉम फार, कहीं दूर से ही कवर कर लूंगा, लेकिन आई विल बी डेफिनेटली कवरिंग राहुल गांधी फ्रॉम हियर।
दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए। ये हमारे राहुल गांधी जैसे ही है। फूल भाई। तो हमारे बीच पे इस टाइम पे हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जो कि हम सिक्योरिटी घेरे के बाहर से ही कवर करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो को, बिकॉज अच्छा भी नहीं है कि आप किसी लीडर की सिक्योरिटी के पीछे जब इतना तामझाम लगा हुआ है तो आप उसको ब्रीच करें, बिकॉज बड़ी मेहनत रहती है इन चीज़ों के लिए। तो ये गाड़ी में है जयराम रमेश सर जी, कांग्रेस के मशहूर नेता। सर यहाँ पे और सबसे हाथ मिलाते हुए चले गए हैं श्री जयराम रमेश जी। नहीं ये गलत चीज़ है। वीडियो सब मोबाइल से बना रहे हैं, मोबाइल से सब बना रहे हैं, मोबाइल से सब बना रहे हैं, है ना। साइड दिया दिया पीछे रहो सर, पीछे रहो। कर लिए राहुल गांधी जी के, और आज का हमारा जो है ब्लॉग शायद यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है भारत जोड़ो यात्रा में, देखेंगे आप सामने काफ़ी लोग, सिक्योरिटी बहुत टाइट है और बहुत सारे लोग जो है बहुत इंतजार करने के बाद हम लोग जो है यहाँ तक पहुँच सके। और अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत जोड़ो।